हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव के क्लास में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के सामने टाइम एंड वर्क का क्लास दे रहा हूं। टाइम एंड वर्क में मैं 2 क्लास दे चुका हूं और टाइप वाइज मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं। आज तीसरा क्लास है टाइम एंड वर्क का। तो आप 2 क्लास में 1 से लेकर 8 तक लगातार टाइप हम पढ़ाए हैं और उस टाइप से एग्जाम्पल भी बताया है एग्जाम में इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में आप लोग को जो टाइप पढ़ाने जा रहा हूं, टाइप संख्या 9 और 10 पढ़ाऊंगा। ठीक है। 9 में क्या पढ़ना है? तो 9 में आपको पढ़ना है टाइम एंड वर्क में, जैसे एमडीएच मसाला पे डिपेंड कर रहा है। जैसे 4 आदमी किसी काम को 4 घंटा में रेगुलर करते भर में 4 दिन में करता है, तो 5 आदमी अगर 4 घंटा लगातार काम करेगा तो कितना दिन में काम करेगा। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन इस क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा टाइप संख्या 9 में। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक मेरा कॉन्सेप्ट होता है, आप पहले उस कॉन्सेप्ट के बारे में जान लीजिए। जैसे M1 D1 और H1 बराबर, ठीक है, M2 D2 और H2, ये कॉन्सेप्ट आप रखिएगा। बट्टा W1 यहाँ आपका W2, ये आप 2 कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा। सॉरी, एक कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा। आपको ये माइंड में रहेगा तो आप इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा आप क्लियर कर लीजिएगा। कैसे रखना है? MDH मसाला, आप कहिएगा M क्या है, H क्या है और D क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले M जो आपका होता है नंबर ऑफ मैन होता है, आदमी की संख्या, और D जो आपका होता है नंबर ऑफ डे होता है, कितना दिन। H जो होता है आपका आवर होता है, कितना घंटा आपका काम कर रहा है, और W आपका वर्क कहलाता है, कितना वर्क कर रहा है, कितना किसी कार्य का कितना भाग किया जा रहा है। ठीक है। तो ये फार्मूला को आप माइंड में रखिएगा। M1 के मतलब पहला आदमी, D1 के मतलब पहला दिन, H1 मतलब पहला घंटा। ठीक है। M2 यहाँ से अगर M1 दे देगा, D1 देगा, यहाँ M2 दे देगा और D2 निकालने के लिए पूछेगा कि M1 D1 बराबर M2 और D2। ठीक है। ये फार्मूला को आप माइंड में रखिएगा और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है आज का कि यदि 5 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, कितना व्यक्ति? 5 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो 2 व्यक्ति उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप देखे होंगे। तो 5 व्यक्ति आपका M1 दिया गया है, ठीक है, और 10 दिन में करते हैं, आपका D1 दिया गया है 10 दिन। ठीक है। 2 व्यक्ति उस कार्य को, तो M2 दिया गया है 2, और आपका D2 निकालना है कितना दिन में करेंगे। ठीक है ना। तो आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होगा M1 D1 बराबर M2 और D2। ठीक है। तो M1 का वैल्यू 5 दिया गया है और D1 का वैल्यू 10 दिया गया है। M2 का वैल्यू 2 दिया गया है और D2 आपको निकालना है। ठीक है। तो क्या कीजिएगा, 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा, 10 को, तो 5 बार में कैंसिल होगा आपका। तो 5 गुने 5 कीजिएगा तो आपका कितना आंसर प्राप्त होगा? 25 दिन। अर्थात 5 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को अगर 2 व्यक्ति लगातार करते हैं तो कितना दिन में करेंगे? तो आपका आंसर होगा 25 दिन में करेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 2 कह रहा है कि 10 व्यक्ति 4 घंटे रोजाना कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 व्यक्ति को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितना घंटा रोजाना कार्य करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा आप लोग के। कह रहा है कि 10 व्यक्ति 4 घंटे रोजाना काम करते हैं तो 20 दिन में काम करता है। तो आपका 10 क्या दिया गया है? तो आपका 10 दिया गया है M1। ठीक है। M1 आपका 10 दिया गया है, 4 घंटा आपका H1 दिया गया है, और किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो आपका D1 दिया गया है 20। ठीक है। तो 15 व्यक्ति आपका M2 दिया गया है, 10 दिन में करते हैं आपका D2 दिया गया है। तो H2 आपको निकालना है कि कितना घंटा रोज काम करेगा। ठीक है। यानी M1 आपका दिया गया है, H1 दिया गया है, D1 दिया गया है, M2 दिया गया है, D2 दिया गया है, और H2 आपको निकालना है। ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, 10 गुने 4 गुने 20 बराबर 15 गुने 10 गुने H2 कीजिएगा। ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिएगा
तो सबसे पहले 10 से 10 कैंसिल कीजिएगा और 5 से काटिएगा 4 बार में, 5 से 3 बार में, तो ये आपका 16/3 H2। तो आपका आंसर प्राप्त होगा 16/3 घंटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखें। ये क्वेश्चन दूसरा और पहला जो आप क्वेश्चन आज बताए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में। इसलिए आप इस क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाता है 1 या 2 नंबर। इसलिए MDH मसाला को मत भूलिए, और आप जब भी सब्जी घर में बनाइए तो MDH मसाला का प्रयोग कीजिए। ठीक है, डेट्स ऑल। आगे देखिए, टाइप संख्या 10 है। 10 कह रहा है कि कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, परंतु 10 व्यक्तियों के आ जाने से वह काम 30 दिन में ही समाप्त हो गया। तो प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे? इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कुछ आदमी काम पर आए और कुछ दिन काम किए, और कुछ दिन के बाद कुछ आदमी आ जाते हैं, नहीं तो कुछ आदमी चले जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आ जाते हैं तो आप उसमें ऐड कीजिएगा, और चला जाएगा तो माइनस कीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, आप बेसिक ही बना सकते हैं और बहुत आसान तरीका से बन जाता है। जैसे देखिए, मान लिया जाए कुछ आदमी है, तो मान लिया जाए कि एक आदमी है 40 दिन में काम करता है। 40 दिन कर सकते हैं, परंतु 10 व्यक्तियों के आ जाते हैं। तो पहले अगर मान लिया जाए एक आदमी था और 10 आदमी आ गया, तो आपके पास अब कितना आदमी बच गया? तो x + 10 आदमी हुआ, और वह काम को कितना दिन में किया? तो 30 दिन में किया। बहुत आसान है, MDH पर ही बनाया गया है, M1 और D1 है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x = 3x प्लस उधर 30 हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा। 4x में से 3x को घटा देंगे, बराबर 30 हो जाएगा, तो x = 30। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारंभ में कुल कितने आदमी थे? तो 30 आदमी थे। x का वैल्यू कितना आया? 30 आया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बनाइएगा किताब से, कोई बुक को पकड़िएगा, उससे क्वेश्चन बनाइएगा, आप लोग से बन जाएगा इस प्रकार से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में तथा B किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करते हैं, तो A और B मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं पार्ट 1 जब पढ़ा रहे थे टाइप संख्या 1 में ही बताए हैं। ठीक है, तो A किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करते हैं, तो A + B कितना दिन में करेगा? ठीक है, A किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो 1 दिन में करेगा 1/5 × 1/3, तो 1/3 भाग जो करेगा 1/5 दिन में करेगा प्लस। और B किसी काम का 2/5 भाग करता है 10 दिन में, तो 1/10 भाग ही हो जाएगा आपका भाग। जब भी जोड़ते हैं तो क्षमता को जोड़ा जाता है, दिन को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, आप इसको माइंड में रखिएगा। तो आपका 1/15 हो जाएगा। यहाँ इसको काटेगा तो 5 बार में कटेगा, तो 1/25 हो जाएगा। 15 और 25 का एलसीएम ले लीजिएगा, तो 15 × 25 ले लीजिए, और 15 25 को जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 3 40 हो जाएगा। 25 और 15 आपका 40। सो काटिए, 5 से 8 × 5 = 40 और 5 × 25। ठीक है, तो 8 और 15 × 5 = 75, यानी 75/8 आपका आंसर होगा, दिन होगा। यानी इतना दिन में काम करेगा वो। 8/75 जो आपका होगा वो इतना भाग हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दूसरा देखे हैं। कुछ और क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क में जो एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक किसी कार्य का 3/4 भाग को 12 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य के 1/2 भाग को कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कि 1/3 कहाँ जाएगा, कभी दिन को बट्टा में करते हैं, कभी 1/3 को 3 ऊपर कर देते हैं। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीका से हम बनाएंगे। जैसे आप देखिए, 3/4 भाग, ठीक है, को A करता है 12 दिन में। अब देख रहे हैं ना, जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसा ही हम कह रहे हैं। जैसे कहने का मतलब है कि A किसी कार्य का 3/5 भाग को 12 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य का 1/2 भाग को कितना दिन में करेंगे? तो 3/4 भाग बराबर 12 दिन, तो 1 भाग बराबर हम निकालेंगे, 1 भाग बराबर
तो 12 गुने 4/3 हो जाएगा। तो 4 काटेंगे 12, तो 1 भाग बराबर 16 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि आधा भाग बराबर क्या होगा। तो आधा बराबर डिफिनिट है कि क्या दिन लगेगा, 8 दिन। अगर मान लिया जाए कि पूरे काम को हम 16 दिन में करते हैं तो आधा काम को सीधे हम 8 दिन में करेंगे, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आप 1 दिन का निकालिएगा। जैसे 3/4 भाग को 12 दिन में करता है, तो 1 भाग निकाल दीजिए तो 16 दिन आएगा। आपको आधा भाग करना है तो आपका सीधा समय कितना हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला एक क्वेश्चन और दिया गया है। एक क्वेश्चन और है कि ए किसी कार्य का 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी की सहायता से शेष कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेता है, तो बी को अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। एक किसी कार्य का 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। एक किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर कहता है कि बी की सहायता से दोनों मिलकर 3 दिन में शेष कार्य को पूरा कर लिया जाता है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का निकालेंगे। तो ए का 4/5 भाग करता है कितना दिन में, तो 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले ए का निकालेंगे हम, तो 20 गुने 5/4 हो जाएगा। तो मेरा कितना बार में कटेगा, 5 बार में, तो 25 दिन। ए किसी काम को अकेले कितना दिन में करेगा, तो 25 दिन में करेगा। अब बी की सहायता से, तो ए प्लस बी बराबर, बी की सहायता से शेष काम को 3 दिन में कर लिया जाता है। तो शेष काम किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे 4/5 भाग तो हम कर ले, इसे मान लिया जाए कि ये मेरा काम है, इतना मेरा काम है। ठीक है, इतना काम को हमको करना है, तो हम 4/5 भाग अर्थात इतना भाग को हम पहले से कर लिए कितना दिन में, 20 दिन में। तो शेष मेरा कितना बचा, तो शेष निकालने के लिए 1 में से घटाएंगे 4/5 भाग को, तो 5 में से 4 जाएगा, तो 1/5 भाग, तो 1/5 भाग अब हमको बच गया। तो अब हम करेंगे बी की सहायता से। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि हमको एक मकान बनाना है, तो मकान का 4/5 भाग हम अकेले 20 दिन में किए। उसके बाद बी मेरा सहायता करने के लिए आ गया, और बी की सहायता जो शेष काम बचा हुआ था वो 3 दिन में पूरा कर लिया गया। तो अगर वही काम को बी अकेले करता तो कितना दिन में करता, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो शेष काम 1/5 भाग बच गया। तो 1/5 भाग को दोनों मिल के 3 दिन में कर रहा है, तो 1/15 दिन, अरे दोनों मिल के करेगा 15 दिन में। तो इसमें से बी का सिर्फ निकालेंगे, तो बी बराबर 1/15 और ए का घट जाएगा, तो 1/25। 15 और 25 का एलसीएम आप ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 25, 15 गुने 25 लीजिए और 25 में से 15 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 5 दूनी के 10 और 50 25, 2/75, तो आपका आंसर आएगा 75/2 दिन। इस प्रकार से बी अकेले पूरा काम को 75/2 दिन में पूरा करेगा। तो लास्ट में मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। आज बहुत कम क्वेश्चन बता रहे हैं, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। आज एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं हम। एक क्वेश्चन को आप देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, होमवर्क का क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को मिस करते हैं तो 1 नंबर आप एग्जाम में खो दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर दीजिएगा और अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, आप चीटिंग नहीं कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि मेरे से बनता है कि नहीं बनता है। तो फिर कल के क्लास में मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, कह रहा है ए एक काम को 20 दिन में, ठीक है, मान लिया जाए ए एक काम को 20 दिन में, समझिएगा ध्यान से। अब बी 30 दिन में, बी जो है 30 दिन में, तथा सी जो है 60 दिन में, ठीक है, कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया गया। 60 दिन में कर सकता है। यदि यदि ए को हर एक तीसरा दिन बी और सी से मदद मिले, यानी ए को हर एक तीसरा दिन बी मदद करेगा और सी मदद करेगा, तो काम कितनी जल्दी समाप्त होगी।
आपका ऑप्शन है 18 दिन, 15 दिन, 9 दिन, 12 दिन और इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का हम क्लास देंगे आपको, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे। ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है अल्टरनेट से दिया गया है। जैसे मान लिया जाए हर एक तीसरा दिन ए को बी और सी मदद करेगा। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर एक ए और बी एक बार करेगा, फिर ए और सी एक बार करेगा, तो ये आपका काम अल्टरनेट चलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप बेसिक से बनाएगा और ट्रिकली बनाने का कोशिश कीजिएगा। कल मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा। आप थोड़ा वेट कीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। और मैं यही और एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग RS अग्रवाल या किसी बुक से टाइम एंड वर्क को बनाइए। आज बहुत कम क्लास वीडियो दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा माइंड ठीक नहीं है। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। बाय।